घोल शक्ति इससे भी भयंकर होती है। वो तो भगवान तक का भी नाम लेती है। मान लो कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए ना, मान लो इनमें से किसी के पास भी कोई चीज़ है, तुम चाहते हो कि वो मेरी हो जाए, तुम डाकनी को बोलोगे वो छीन के ले आएगी। शक्तियों का ये होता है, मान लो कोई ऐसी शक्तियां होती है राजे, मान लो छल बेताल हो गया, पिशाच हो गया, अगर कोई नारी पसंद आ जाए ना राजे उसको, तो वो उसको अपनी लुगाई बना के धर लेते हैं। वो और उसको सूर्य अस्त होने से पहले उसका अंतिम संस्कार करना जरूरी हो जाया करता, नहीं तो वो पूरे गांव का सर्वनाश कर दिया करती। ये पुराने टाइम में एक तो डायन का ये फॉर्म हुआ करता। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी। कृपा है माँ भगवती की राजे। सर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है आज के टाइम में कि लोग बोलते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में एक परेशानी चल रही है जी, और आजकल उसका नाम दे देता था कि भाई भूत की प्रॉब्लम है और पिशाच हो रहे हैं, मेरे घर पे नेगेटिव एनर्जीज का साया है। जी, फिर एक साइड जो आप लोगों की कम्युनिटी से कुछ बाबा होते हैं, हमारे देव होते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ जी है, परेशानी तो है। परंतु फिर जो और लोग होते हैं, जो साइंस से रिलेटेड लोग होते हैं, वो ये बोलते हैं कि नहीं, अगर है तो दिखते क्यों नहीं है, उनका आकार क्या है? इस चीज के ऊपर आज हम अपने विचार देना चाहेंगे। पहली चीज तो ना, जो लोग हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? हाँ जी, लोगों की खुद की मेंटेलिटी। सबसे पहले ना, पुराने टाइम में राजे, आप अपने बड़े बुजुर्गों को अगर आप जाकर के देखते हैं, आप अपने दादा को देखते हैं, परदादा को देखते हैं, आप देखते हैं कि पुराने जो बुढ़े थे ना अपने, वो बचपन से लेकर के ना, अपने जन्म से लेकर के मरण तक के संस्कार संपूर्ण किया करते। जन्म से मतलब पूर्व राजे गर्भ धारण संस्कार हुआ करता, फिर गर्भ जून संस्कार हुआ करता राजे, उसके बाद जब बालक हो जाया करता है, छठी संस्कार हुआ करता है, चंद्र दर्शन संस्कार, सूर्य दर्शन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, जनेऊ संस्कार हुआ करता राजे, उसके बाद कर्ण भेदिका संस्कार हुआ करता, मुंडन संस्कार हुआ करता। मतलब जीवन से लेकर के, जन्म से पहले से लेकर के मरण तक के जो राजे संस्कार थे, पूरी विधि के अनुसार 16 संस्कार हुआ करते। ये संस्कारों के अनुसार जब जीवन था, जब जीवन में संस्कार ही नहीं होंगे राजे, संस्कार ही एक जीवन जो होता है राजे, उसका उस जीवन का महत्व क्या होता है तुम्हारे अनुसार? जिस जीवन में कोई संस्कार नहीं, जिसका कोई वैल्यू नहीं, उसका वही उन जीवन के अंदर जब किसी का कोई वाली वारिस नहीं होता ना राजे, कॉमन सेंस की बात है राजे, जब तुम्हारे घर, तुम एक घर बनाते हो राजे, उसके घर के बाहर एक तुम द्वारपाल बिठाते हो, एक बॉडीगार्ड बिठाते हो ना, जब तुम कुछ भी नहीं बिठाओगे और बोल दोगे कि भाई यहाँ जो खुले दर्शन है, तो कोई भी शक्ति तुम पे आम कर सकती है। सबसे बड़ा कारण राजे आज के टाइम में लोगों का यही होता है। आज के टाइम में लोग अपने इष्ट देवी देवताओं को, अपने कुल देवी देवताओं को तो भूल चुके हैं। आज के टाइम में राजे लोग अपने कुल के संस्कारों को भूल चुके हैं। आज के टाइम में कोई भी अपने कुल की जो है रीतियां उनको फॉलो नहीं करता। पुराने टाइम में क्या हुआ करता राजे, कोई भी बच्चा पैदा होने पे, शादी होने पे, अपने जो कुल देवी देवता जो हुआ करते राजे, उनकी दो पूजा की जाया करती है। लेकिन आज के टाइम में लोग नहीं करते इस चीज को। आज के टाइम में वही देवी देवता ना बेटे विकराल रूप लेकर के उन्हीं के ऊपर जो है राजे होकर के हम जाते हैं, वही नेगेटिव रूप भी ले लेते हैं। उनका रीजन क्या होता है कि राजे कल को अगर ये कहीं जाएं या किसी जानकार के पास जाएं, वो कम से कम इनको ये रास्ता डाल सके कि आपके कुल देवी देवता आपके ऊपर से रुष्ट हैं, जिस कारणवश उन्होंने अपने आप को देवत्व स्वरूप छोड़ करके उन्होंने अपने आप को प्रेत रूप के अंदर स्थापना अपनी जो है दे दी है उन्होंने। आप जाइए उनकी पूजा करिए विधान सहित। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसकी बजाय लोग अलग ही रास्ते पे चले जाते हैं। अपने कुल देवी देवताओं को तो पूछते नहीं है, बल्कि जो आज के टाइम में ट्रेंडिंग जो गोड़ होगा ना, उसके पीछे लग जाएंगे। जैसे मैंने आजकल, आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, भगवान कृष्ण की रील बड़ी चलेगी, हर बंदा राधे 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 राधे, लेकिन वो रियल भक्त नहीं है, वो रील भक्त है। बिल्कुल, वो सिर्फ जाएंगे, कैमरा ऑन करेंगे, वहां जाकर के वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज भगवान की भक्ति से किसी का कोई मतलब ही नहीं रह गया। लेकिन असल भाव में अगर वो असल सत्यता के अनुसार अगर वो राधे राधे करे, तब भी उनका जीवन जो है सुधर जाए। लेकिन सत्यता का है, चैरिटी बिगिंस एट होम। जब घर के अंदर घर की माँ जब भूखी बैठी है राजे, तो बाहर भंडारे लगाने का कोई फायदा नहीं। तो वही शक्तियां राजे घर के अंदर जो होती है, जो ऊपर काम कर लेती हैं, लोग उन्हीं को भूत प्रेत का भी नाम दे देते हैं। कॉमन सेंस की बात है राजे, जब ये पीछे हट जाए तो फिर तो कोई बुरी से बुरी शक्ति भी आपका हम कर सकते हैं, क्योंकि संस्कार जीवन में कोई नहीं रखा। और संस्कारहीन जीवन सिर्फ एक पशु के समान है। और पशु का जीवन कैसा होता है, वैसे जीवन जो है आज के समय में लोगों का हमारे दृष्टिकोण के अनुसार हो रहा है। बिल्कुल, आज के समय में ये होता है कि कोई भी व्यक्ति ना भगवान को चाह नहीं रहा है कि भगवान हमें मिल जाए, वो सिर्फ भगवान से चाहत रख रहा है कि भगवान ये चीज हमें दे दे। एक चीज राजे आपने मंदिर में जाकर के नोट की होगी, कहीं भी किसी भी मंदिर में जाना, ये हमें अपनी पर्सनल लिबर्टी मतलब लगता है, हमारी थिंकिंग से लगता है कि एक बंदा भगवान के मंदिर में जाता है, 10 रुपीज चढ़ाएगा, हे भगवान मेरा लाखों का काम, करोड़ा का काम बना देना। बिल्कुल। और सबसे पहली बात तो, जिसकी शरण तुम आए हो उसके सामने आ करके तुम मनी की बात करो, तो दैट मीन्स तुम्हारे दृष्टि में
उससे ऊपर वो मनी है, बिल्कुल। तुम्हारी खुशियां हैं, या जो भी तुम्हारी इच्छाएं वो है, तो कितना बड़ा तुम अपना अपमान कर रहे हो। हाँ, कॉमन सेंस की बात आ रहा है, हम तुम्हारे सामने आए बेटे, हम तुम्हारे तो हम तुम्हारे पास आएंगे बेटे, हम तुम्हारे बारे में बात करेंगे कि बिल्कुल। बेटा तुम अच्छे हो या तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हो इस चीज के बिल्कुल। माध्यम से। बशर्ते ये बात कहने के बजाय मां करके तुमसे भिक्षा मांगूंगा आकर के कि मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, तुम बोलोगे कि मेरी तो शायद कोई वैल्यू नहीं है, मेरे को तो कोई नाम ले नहीं रहा ना इस चीज के हाँ बीच जी। में। तो वहां पे सबसे बड़ा अपमान तो देवी देवताओं का यही रज है आज के टाइम में, कि कोई भी व्यक्ति भगवान के लिए नहीं जाता मंदिरों को आज के टाइम में ना राजे। एक तरीके का ना, एक बोला जाए ना कि एक शिकायतों का एक अड्डा बना लिया लोगों हाँ ने। जी। लोग पहले के टाइम में मंदिरों का जब आप निर्माण जब देखते थे, मंदिर का जो निर्माण जो हुआ करता राजे, आज के टाइम में तो मंदिरों का निर्माण भी वैसा नहीं होता। पहले के टाइम में मंदिर का जो निर्माण हुआ करता वो आगम शास्त्र पे आधारित हुआ करता। आगम तंत्र शास्त्र है, उसके ऊपर मंदिर का निर्माण हुआ करता, जिसमें मंदिर में नाट मंदिर हुआ करता, रंग मंदिर हुआ करता, उसमें उत्सव मंदिर हुआ करता राजे, है ना। हाँ। तो इस प्रकार से ये 7 जो है राजे प्रहर हुआ करते, इसके मतलब 7 अलग अलग डोम हुआ करते, जिसमें राजे नाट्य मंदिर हुआ करता, जिसमें मंदिर में भजन कीर्तन चला करता, उत्सव जो है मंडल हुआ करता, जिसमें जब भगवान का जैसे श्री विग्रह जो कि उत्सव के समय निकाला जाता है वो रखा जाया करता राजे। इसके समय सिवाय योगिनी मंडल हुआ करता है, जिसमें योगिनियों की मूर्तियां वगैरह। इस प्रकार से ना राजे ये 7 प्रहरों में से ना जो आखिरी जो चेंबर हुआ करता मंदिर का, बिल्कुल। वो राजे गर्भ मंडल कहलाया करता। जैसे एक माता के गर्भ में एक बच्चा सुरक्षित कैसे होता है, वो बिल्कुल। बिल्कुल प्रोटेक्टेड होता है, वैसे भगवान के ये जो 7 चैम्बर जो हुआ करते हैं ना मंदिर तक जाने के, कि वो तुम्हारे 7 जीवन जो है राजे, उन सब की मतलब सब इच्छाएं पीछे छोड़ते चले जाना, अपनी जरूरतें पीछे छोड़ते चले जाना, अपने रिश्ते पीछे छोड़ते चले जाना, सब पीछे 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 छोड़ते, अंत जब तुम भगवान की जब शरण में पहुंचो, बिल्कुल प्योर एंड पाइस, वो अंदर का इतना बड़ा बहुत बड़ा नहीं हुआ करता भव्य, बिल्कुल छोटा सा, जिसमें सूर्य की किरणें भी ना पहुंचे। बिल्कुल इस प्रकार से राजे जो गर्भ मंडल हुआ करता है। लेकिन आजकल मंदिरों का निर्माण भी वैसे नहीं हो रहा है। नहीं होता। मंदिरों का क्या है कि सिर्फ एक 4x4 का कमरा बना दिया राजे, ऊपर छत डाल दी। कभी भी भगवान का जब मंदिर बनाया जाता है उसके ऊपर कभी भी छत नहीं होती, गुंबदों का निर्माण किया गुंबद जाता होता है। है, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे काली का मंदिर हुआ राजे, अगर वो त्रिअस्त्रा शक्ति है, मतलब तम रज सत्य तीनों प्रकार से अगर उस शक्ति की पूजा की जा रही है तो त्रिगुणात्मिक शक्ति है, तो उसके जो मंदिर का जो निर्माण होगा राजे वो त्रिगुणा शैली में होगा। मंदिरों का जो निर्माण भी पहले जो हुआ करता राजे पुराने टाइम के बीच में, वो पगोड़ा शैली में हुआ करता, द्रविड़ शैली में हुआ करता। लेकिन आजकल तो लोगों ने मंदिर को मंदिर ही कहां छोड़ा है। नहीं छोड़ा। मंदिर का जो ऊपर का गुंबद क्षेत्र हुआ करता है वो नाभिकीय कुंडली शक्ति के प्रकार से हुआ करता। कभी आप मंदिर की कभी आप परिक्रमा, अगर आप उच्च पुराने मंदिरों को देखें तो आप देखते हैं कि मंदिर के जो आजू बाजू 8 कमल पद्मासन के स्वरूप में विराजमान हुआ करते, उनके ऊपर झंडे और कलश मंडल स्थापित हुआ करते। मध्य का जो टॉम्ब हुआ करता वो बिल्कुल सीधा हुआ करता, जो एक कमल की पंखुड़ी की तरह हुआ करता, कि आजू बाजू कमल खिले हुए हो। इस प्रकार का जो स्वरूप हुआ करता वो मंदिरों के अंदर हुआ करता, और ये पूरे ब्रह्मांड की नाभिकीय कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक हुआ करता। इसको हम आपको एक एग्जांपल से समझा देते हैं। मान लो राजे आपको चारों दिशाओं को तो पता है ना, हाँ। कि 4 दिशाएं हैं, उत्तर पश्चिम दक्षिण, पूर्व दक्षिण, है ना। बिल्कुल। अगर आप वरुण कोण, ईशान कोण, अग्नि कोण, ये भी इसमें से 8 हो गए। अगर इनको आपस में मिला दिया जाए तो ये क्या बनेंगे, एक पुष्प के जैसा आकार बन गया, जाएंगे, हाँ। बन जाएगा ना। हाँ। अगर ऊपर की तरफ एक जो है दिशा निकाल दी जाए वो 9वीं दिशा, और नीचे की तरफ निकाल दी जाए वो 10वीं दिशा, हो गया ना 10 द्वार उसके। अगर इनको आपस में जोड़ दिया जाए तो एक बिल्कुल कमल पद्मासन के जैसा स्वरूप बन जाता है। और यही जो कमल पद्मासन है वही तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, वही मंदिरों के अंदर निर्माण का जो आधार था, वही तो आपकी नाभिकीय कुंडली शक्ति का आधार था। मंदिर एक ऐसा स्थान हुआ करता रहा पुराने समय में जहां पे जा करके व्यक्ति अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के बजाय बल्कि अपने आत्म तत्व को समझ सकता था कि मेरी उत्पत्ति का कारक क्या है, मुझे क्या करना है, इस अध्यात्म में आकर के मेरा आवश्यकता क्या इस अध्यात्म में आने की, या मुझे क्या पाना है, क्या खोना है, क्या रखना है, क्या छोड़ना है। इन सब चीजों के ऊपर विचार विमर्श करने का एक स्थान था, ना कि आज के समय में जो लोगों ने मंदिरों के स्वरूप को बदल दिया है उसकी बजाय लोगों ने सिर्फ एक शिकायत बॉक्स उसको बना दिया है, जिसमें जाना लोग अपनी चिट्ठियां लिखते हैं अरदास के नाम पे, अरदास लगा रहे हैं जी, मंदिर में चिट्ठियां लिख के जा रहे हैं, भगवान को लेटर बॉक्स डाल के जा रहे हैं, जैसे भगवान इनकी चिट्ठियां पढ़ के सुनेंगे जी हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो ये मंदिर मंदिर ना होकर के मुझे तो नहीं लगता, जैसे आज के टाइम में बिजनेस भी है तो राजे जैसी यथा भावना तथा फल, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई भी मनोकामना भगवान तक जाती होंगी ऐसे लोगों की, क्योंकि जो उससे ना जुड़ा तो उससे मांगने का हक भी उसको नहीं है। पहली बात तो मांगन मरण समान है, मत मांगो रे भीख।
है ना। अगर जो देता हार है राजे, जिसने तुमको बनाया, मुझको बनाया, चराचर जगत को बनाया, वो ये नहीं जानता कि हमारे लिए क्या उत्तम है, क्या अनुत्तम है हमारे लिए। बिल्कुल। तो उससे मांगना तो मृत्यु से भी बुरा है। अभी तो मृत्यु आ जाए तो शायद वो ज्यादा अच्छा कहीं ना कहीं शरण ले लेगा, लेकिन हाँ। अगर बात आ जाए मांगने की राजे, तो मांगा उससे जाता है जिसको पता ही कुछ ना हो, जिसको बिल्कुल। सब कुछ पता है, जो कर्म फल का विधाता है, तो उससे मांगने की क्या आवश्यकता है। तो ये आज के टाइम में थोड़ा लोगों को समझना चाहिए, और तो क्या। आपको सर कितना टाइम हो गया इस फील्ड के अंदर? लाइक बचपन से आपके मन में थी कि मुझे माँ काली की शरण में जाना है, कि आपके परिवार में भी? अगर बात आ जाए, मेरा तो राज्य जन्म से पहले से ही मैं तो माँ से जुड़ा हूँ। मेरे माता पिता को संतान नहीं थी अजय। हाँ। तो हमारी जो उत्पत्ति जो हुई थी काली मंदिर में चढ़ा देने के लिए ही की गई थी। हाँ। 7 वर्ष तक मेरे माता पिता को संतान नहीं थी। उसके उपरांत इन्होंने ये संकल्प लिया था हमारे गुरु महाराज से, हाँ। जो कि आज हमारे जो गुरु महाराज है परमहंस रूपानंद नाथ कोलाचार्य जी, जो कि आज सशरीर नहीं है, वैसे हैं सशरीर नहीं है किंतु, तो उनको वचन दिया था उस समय पे कि ठीक है, इनको 7 वर्ष तक संतान नहीं थी, कि जो भी हमारे संतान होते हैं हम मंदिर पे उसको सेवा के लिए आपको सौंप देंगे। तो समय अनुसार 5 वर्ष तक की जैसे हमारी आयु है, आप समझ सकते हो राजा, एक इंसानी फितरत ये होती है कि जब कुछ प्राप्त हो जाए तो अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं, ये भी बदल जाता है ना। बिल्कुल। एक लालच सबके अंदर, ग्रीडनेस सबके अंदर होती है, तो इनके अंदर भी राजा ये चीज थी। तो लेकिन भगवती को जब वचन किया गया तो भगवती कहाँ छोड़ती है उसको। तो राजा उस समय से भगवती साथ थी। आगे गुरु महाराज की कृपा हुई, दीक्षा दिलवा दी गई जो है 4-5 वर्ष की आयु से, तब से साधना का क्रम राजा चल रहा है, और बहुत ही आनंददायी क्रम है। भगवती की कृपा से, गुरु महाराज की बहुत कृपा है कि भगवती ने चरणों की सेवा का हमें एक छोटा सा एक पात्र हमें समझा, ताकि हम चरणों की सेवा में आज हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा इंसान अपने गृह कलेश से परेशान है, क्योंकि ना घर में चीजें होने के बावजूद एक ना मनमुटाव बना रहता है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं बिना किसी वजह के, और लोग इसी चक्कर में डिप्रेशन की ओर भाग रहे हैं। कोई सोचता है कि आज ही मर जाऊं, कोई बच्चे सोच रहे हैं मेरे पेरेंट्स क्या हैं, मैं क्यों रहूं इनके साथ। पता है राजे, बुद्धि का जो कारक होता है ना राहु, और काया का जो कारक होता है वो होता है केतु। जो आपको पता है कि राहु और केतु अलग है। जो व्यक्ति को कर्म करता है, किसी बुरी संगति का शिकार वो तब होता है जब उस व्यक्ति का बृहस्पति कमजोर हो, और बृहस्पति कमजोर तब होता है जब व्यक्ति अपने बड़े बूढ़ों का अपमान करता है, अपने से बड़े का अपमान करता है, अपने गुरुजनों की निंदा करता है ना, या चोरी ठगी करता है। उस व्यक्ति का शुक्र भी मतलब जो है प्रबल होता है। अगर शुक्र प्रबल होगा, शुक्राचार्य कौन है? राक्षसों के गुरु। और वो राक्षसी प्रवृत्ति उसके अंदर अपने आप से इंप्रूव होती चली जाती है, और राक्षसी प्रवृत्ति इंप्रूव होने से क्या होता है राजे, मस्तिष्क के ऊपर वो हावी हो जाती है, और जब मस्तिष्क पे हावी होती है तो वो छोटी छोटी बातों के ऊपर एग्रेसिव हो जाना, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेना, उन बातों को लेकर के बैठे रहना, उन बातों को समझने की बजाय उसके बीच में से राजे अपना कोई रास्ता निकालने की बजाय वो व्यक्ति क्या सोचता है कि नहीं, आई विल डू दैट, कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, कि मेरी मतलब होता है ना कि मेरा एटीट्यूड लेवल में किसी तरीके की कमी नहीं होना चाहिए, भले मेरे एटीट्यूड के कारण सामने वाले को कुछ भी हो जाए। तो ये प्रॉब्लम बड़ी होती है राजेश इस चीज के कारण। लेकिन इसका कारक क्या होता है? राहु और केतु। लेकिन व्यक्ति को क्या करना चाहिए इस मामले के बीच में? थोड़ा ठंडा होकर के अपने ग्रह चाल के नक्षत्र को दिखवाना चाहिए, समय अनुसार अपने कुंडली लगन का करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या होता है राजे, अगर व्यक्ति का कोई भी लगन खराब हो जीवन के अंदर, उसको बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, उसको जीव जंतुओं की सेवा करना चाहिए, ऑटोमेटिकली उसके जो है ग्रह नक्षत्र ठीक होने चालू हो जाते हैं। बिल्कुल। माँ काली को प्रसन्न करने के लिए या माँ काली की सिद्धि पाने के लिए जो कोई भी व्यक्ति है जो चाहता है कि मैं भी माँ काली की शरण में जाऊं, तो कौन सी विधियां ऐसी हैं जो उनको करनी चाहिए, और कौन सी विधियां ऐसी हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए कभी माँ काली की पूजा में? देखो, भगवती तो त्रिगुणात्मिका है ना, बोले परम ब्रह्म परमात्मा ने उत्पत्ति स्थित रुद्राय ब्रह्म हरि हर हराय त्रिगुणात्मिका है, सर्व को तुगाय महामाया भगवती योगेश्वरी श्री कालिका नमस्ते। कालिका का तो ध्यान में यही आता है ना, परम ब्रह्म परमात्मा ने, कि जो परम ब्रह्म परमात्मा को भी उत्पन्न करने वाली है ना, उत्पत्ति स्थित रुद्राय ब्रह्म हरि हर हराय, कि जिसकी उत्पत्ति से रुद्र ब्रह्मा हरि हर अर्थात भगवान शंकर, जिससे मतलब सब उत्पन्न हुआ है, त्रिगुणात्मिक है, तीनों गुणों की अधिष्ठात्री है ना, तम रज सत। अब इसको भी डिफाइन कर देते हैं। तमस्व भाव जो होता है ना, भगवती को पूजने के राजे 3 मार्ग होते हैं, तम मार्ग, रज मार्ग और सत्व मार्ग। सत्व मार्ग जो होता है राजे, ये होता है कर्मकांड मार्ग। मान ले राजे आप हो, लेकिन इसमें भी गुरुओं का चयन अनिवार्य होता है। आप परिवार में रहते हो, आप घर में रहते हो, है ना, आपका परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है। अब राजे आप चाहते हो कि भगवती की कृपा प्राप्ति करना, माँ भगवती काली की कृपा प्राप्त करना, तारा की कृपा प्राप्त करना, ललिता त्रिपुर सुंदरी की कृपा प्राप्त करना, 10 महाविद्याओं में किसी का भी अनुसरण करना।
पहली बात तो तंत्र मार्ग से परे इसका एक सतत्व मार्ग जो है बोला जाता है, जिसको बोला जाता है वैदिक पद्धति अनुसार, क्योंकि इसकी वैदिक पूजा भी होता है, तंत्रोक्त पूजा होती है। तंत्रोक्त पूजा दो प्रकार से होती है, वैदिक पूजा एक प्रकार से होती है। अब उसमें क्या होता है राजे, पंचोपचार दशोपचार पूजा जो होती है भगवती की जाती है किसी भी मंदिर में जाकर के। लेकिन दुर्गा देवी की ये जो, अगर आप राजे आप कालिका पुराण का अध्ययन करेंगे तो उसमें चैप्टर बहुत सारे हैं। उसमें रुद्राध्याय नाम करके एक चैप्टर है जिसमें ये भी बताया गया, या खागा तंत्र में भी ये बताया गया है, या फिर अगर योगिनी तंत्र में बताया गया, कामकल्पतरु तंत्र ग्रंथ में बताया गया है कि अगर भगवती की अगर आप सामान्य पद्धति से भी यदि पूजा कर रहे हैं तो वहां पे आपको अष्टमी या नवमी पे भगवती को बलिदान करना ही पड़ेगा। भले जरूरी नहीं कि आप शाक बलि कर सकते हैं, शाक बलि अर्थात आप गन्ने की, आप पेठे की आप बलि कर सकते हैं। तो बलि तो वही करेगा जो बलधारी होगा, निर्बल तो बलि नहीं कर सकता ना। तो भगवती की पूजा करने का तो पहला जो भाव होता है वो होता है वीरासन भाव, कि अपने मन से भगवती को प्रसन्न करने के लिए ना व्यक्ति को पहले वीर होना पड़ता है। मन में दुर्बल निर्बल व्यक्ति नहीं कर सकता। जो सबसे पहले काली पूजा का ये भाग होता है कि निर्बल नहीं कर सकता, क्योंकि भगवती की उत्पत्ति जो हुई है वो योद्धा के रूप में ही हुई है। बिल्कुल। भगवती के भी दो विधान है पूजने के, काली और काली में भी अंतर है। एक काली वो है राजे जिसको आप पूछते हो, जिसको दक्षिण काली के नाम से जाना जाता है। एक काली हम है जिसको शमशान काली बोला जाता है। हाँ। जिस समय राजे आपने सुना होगा कि जब दक्ष यज्ञ में मां सती ने अपना दाह संस्कार कर लिया था, उस समय पे भगवान शंकर की जो जटा थी उस जटा को पटक के जमीन पे फेंका गया। वहां से दो शक्ति उत्पन्न हुई, एक वीरभद्र, एक भद्रकाली। जिन दोनों को ये बोला गया कि जाओ विध्वंस कर दो, संहार कर दो, जो मिले खा जाओ, है ना। तो वहां पे जब वो माँ भद्रकाली जिस समय दक्ष की दाक्षायणी सेना के साथ भिड़ी, माँ की एक हुंकार से वो दाक्षायणी सेना को खा गई। फिर दक्ष जो प्रजापति दक्ष थे वो नारायण के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने नारायण भगवान से सहायता मांगी कि हे प्रभु आप मेरी सहायता करिए। तब नारायण भगवान ने अपनी जो है सेना वहां भेजी, वो नारायणी सेना को खा गई। तब इनके ऊपर वो अट्टहास करने लगी। ये शमशान काली थी जो कि सामान्य पद्धति में लोग जिसकी पूजा करने का विधान ही नहीं है, जो तांत्रिकों की है मेन। तो वहां पे जब अट्टहास करने लगी यही भगवती आगे जाकर के शमशान वासिनी शमशान काली कहलाई। अब बात आ जाता है दक्षिण काली की। दक्षिण काली वो थी जब माँ सती माँ पार्वती के रूप में अवतरण जिस समय लिया, जब गणपति का छिन्न विच्छेद हुआ तब माँ भगवती उग्र स्वरूप में काली रूप धारण कर लिया। यह माँ पार्वती ने धारण किया क्योंकि माँ पार्वती राजकन्या भी है, राजा हिमावत की पुत्री भी है, वो एक राजस्व की बेटी है। वो उसने समाज देखा है, संसार देखा है। किंतु बात आ जाए भद्रकाली और शमशान काली, इन्होंने समाज ना ही देखा और ना ही वो किसी राजा की पुत्रियां हैं। बहुत खतरनाक। जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ काली है वो ये है। जो दक्षिणा काली है वो तो साक्षात मां पार्वती है। उसको पता है कि कौन मेरा बच्चा है, कौन मेरा सेवक है, कौन पुजारी है मेरा। तो उनकी पूजा सामान्य पद्धति से की जा सकती है, जो आम लोग कर सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसको फूल दूध दही नैवेद्य पंचोपचार दशोपचार पूजा कर सकते हैं भगवती की, षोडशोपचार भी पूजा कर सकते हैं। तो उसमें लेकिन गुरुओं का मार्गदर्शन अनिवार्य हो जाता है, जिसमें आप आराम से मतलब भगवती की कर सकते हैं। ये होता है सामान्य पद्धति। अब उसके बाद आ जाती है तंत्रोक्त पद्धति, जिसको तम मार्ग बोला जाता है। तम मार्ग का जो दूसरा पार्ट होता है वो तम, जिसमें जो लोग काले वस्त्र पहनते हैं, शमशान में वास करते हैं, है ना, मांस मछली मद का सेवन करते हैं, पंचमंकार पूजा करते हैं, मांस मछली मदिरा मुद्रा में तस्य, शव को आसन बनाते हैं, है ना, शवरूढ़ होते हैं, चिता का मतलब पका हुआ भोजन खाते हैं। तो तमस्व मार्ग जिसका संबंध होता है डाकनी योगिनी से। डाकनी योगिनी भगवती की गणिकाएं सेविकाएं। और डाकनी योगिनी की उत्पत्ति का कारक क्या है, डाकनी योगिनी जो होती है वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी यदि सामने है उसको खा जाने के लिए उत्पन्न होती है। डाकनी का मतलब क्या होता है, डाका डाल लेना किसी भी चीज के ऊपर, जो तुम्हारा नहीं वो मेरा हो जाएगा, तू देगा ठीक है, नहीं तो डाका डाल के छीन करके उसको ले लूंगी। तो जो ये अघोरी हैं जो तपस्या करते हैं इन माता की, तो कहीं ना कहीं आज के समय में ऐसा बोला जाता है, पंडितों और पुरोहितों के मुंह से मैंने सुना है ये बात, कि वो इन चीजों का गलत उपयोग भी कर रहे हैं। देखो राजे, हर चीज के ना देखो दो पहलू होते हैं। अभी हमारी बात पूरी हो, इस चीज का हम तुम्हें कंप्लीट करके देते हैं। बिल्कुल। बात आ जाती है राजे यहाँ पे अब तम मार्ग की। तम मार्ग का जो मुख्य आधार जो होता है वो समाज कल्याण से परे हट करके, समाज कल्याण राष्ट्र कल्याण तो है ही, लेकिन उससे परे होकर के खुद की आत्म बोध भी है और खुद का मोक्ष भी है इसमें। किसी शमशान के अंदर मान लो राजे कोई शक्तियां हैं, कोई शव है, या मान लो कोई ऐसा कोई व्यक्ति मर जाए राजे जिसकी उम्र बहुत छोटी है, कोई किसी इच्छाएं बहुत शेष हैं उसकी, शादी करना चाहता था, पढ़ना लिखना चाहता था, घर बसाना चाहता था। अब राजे मान ले बाजार में जा रहा है, कहीं किसी ने मार दिया, चोट फेट लग गई, चलो प्राण निकल गए। अब वो राजे वो भटकेगा नहीं,
भटकेगा ना, बिल्कुल। तो उस शव को माध्यम बनाया जाता है इसकी पूजा में। हाँ, जब वो भटकेगा किसी ना किसी, अगर शमशान के सामने से कोई बहन बेटी निकल गई राजे, वो उसके ऊपर भी हाम होकर के जाएगा, उसी को शिकार करेगा ना अपना, क्योंकि उसकी इच्छाओं को पूर्ति के लिए उसको शरीर चाहिए, और शरीर तो उसको मिलेगा कहाँ से, ये ऐसी जो है चीजों का तो शरीर मिलेगा। बिल्कुल। जो लेडीज जिस समय राजे मेंसेस पे होती है ना, जिस टाइम हाँ। पे पीरियड्स पे होती हैं, उस समय वो सबसे ज्यादा उनका ऑरा वीक होता है, उस हाँ। समय पे ज्यादा शिकार होती है उस चीज का। बिल्कुल। तो उस टाइम पे राजे जो इस प्रकार के जो एंटिटीज होती हैं बहुत जल्दी से हार्म कर लेती हैं लड़कियों को। तो उस टाइम पे ऐसे लोगों का बुरा ना हो सके, इस चीज के लिए जो साधक है, कापालिक होते हैं, कौल होते हैं, अघोर होते हैं, ये शमशान में क्रियाएं करते हैं, शमशान को कीलते हैं, शमशान को जगाते हैं। शमशान को जगाने का विधान क्या होता है, ताकि जो अतृप्त आत्माएं हैं हाँ। उनको शमशान के अंदर कीला जा सके, ताकि वो समाज का बुरा ना कर सके। वहीं अंदर ही रहे। हाँ जी, इस चीज के लिए शमशान साधना की जाती है। शमशान साधना किसी का बुरा करने के लिए या किसी का मतलब करने के लिए, एक शमशान के अंदर बैठा तांत्रिक राजे किसी से क्या एक्सपेक्ट करता है? जो पहले अपना घर परिवार छोड़ के बैठा हुआ राजे, वो क्या चाहेगा कि समाज के लोगों का बुरा हो जाए? ऐसा नहीं है। लोगों की धारणा ये होती है कि हम वहां से निकले तो शायद इन लोगों ने कुछ किया है, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन वो तो सबको बचाने का प्रयत्न करता है, सबको बचाने के प्रयत्न से कहीं ना कहीं उसको जगत कल्याण कर रहा होता है, जिसके कारण उसके मोक्ष के मार्ग खुलते हैं। साथ के साथ अपनी भगवती की भी आराधना करता है, ये होता है तम मार्ग। अब बात आ जाती है बेटा रजमार्ग की। रजमार्ग में क्या होता है कि राजे, मान लो तुम एक बहुत बड़े राज्य की राजा हो, तुम रानी हो राजे, अब तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी प्रजा का भार है। अब किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया, तुम्हारी तो प्रजा सारी की सारी जो है राज्य विफल हो जाएगी ना। उस जगह के ऊपर जैसे शतचंडी नव चंडी यज्ञ का आह्वान करने के लिए, अब ये कोई आम व्यक्ति तो राज्य तुम्हारे जैसा हमारे जैसा तो नहीं कर सकता। अब 9 दिनों तक 10 दिनों तक अगर अखंड यज्ञ चाहिए तो कितनी हवन सामग्री, कितना घी, कितनी आहुतियां, कितना कुछ लगेगा, और कितने करोड़ों के हिसाब से राज्य उसमें खर्चा आएगा। तो ये राजस्व व्यक्ति कर सके, कोई राजा ही कर सकता है, तो हमारे जैसे तो याचक नहीं कर सकते ना, तुम्हारे जैसा नहीं कर सकता। तो ये राजसीय पूजा होती है, रजमार्ग कहला जाता है। दूसरा रजमार्ग होता है, वो होता है माँ कामाक्षा से संबंध रखने वाला। ये होता है योनि कुल का मार्ग, माँ कामाक्षा का मार्ग, अर्थात वो शक्ति जो रजस्वला होती है, जो स्त्री का भाव होता है, वामाचार मार्ग का आरंभ रजमार्ग से होता है। शिव का जो मार्ग होता है राजे, उसको शैव मार्ग कहा जाता है ना। जैसे आपने अगर शिव पुराण का अध्ययन किया तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि माँ सती के विवाह से पूर्व कैलाश पे आज तक कभी किसी नारी ने जो है कदम नहीं रखा था। भूत प्रेतों ने आज तक कभी कोई नारी नहीं देखी थी, बिल्कुल, है ना। तो ये जो स्वरूप था ना शिव शक्ति का, ये था अघोर। और जब भगवान शंकर का मां भगवती के साथ जब शादी हुई, ये संप्रदाय हुआ शुक्लेश्वर संप्रदाय। और जब मां भगवती भगवान शंकर के साथ जब तंत्र में निपुण हो गई, उनके वाम अंग जा विराजी, तो ये वाम अंग के साथ मां भगवती के साथ कैलाश के ऊपर डाकनी ने, योगिनी ने, सखियों ने प्रवेश किया। ये जो मां का जो वाम क्षेत्र का जो भाग बना, ये हुआ वामाचार मार्ग, जिसको रजमार्ग कहा जाता है। तम मार्ग होता है वो अघोर मार्ग, और सतत्व मार्ग वो होता है राजे, जिसमें आम व्यक्ति उनकी पूजा कर सकता है, जो शिव शक्ति के किसी भी स्वरूप की पूजा कर सकता है। ये होता है सतत्व मार्ग। लेकिन इनमें भी अंतर है। जो राजे जो सतत्व मार्ग में पूजा करता है, वो संपूर्ण जीवन भर भगवती की आराधना कर ले, भगवती कभी उसको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देती, लेकिन अंत मुक्ति दे देती है। दर्शन नहीं देती, मुक्ति दे देती है। लेकिन हमारे मार्ग में उल्टा है। हमारे मार्ग में विरासनीय भाव की पूजा होती है। जैसे आपने देखा होगा रामकृष्ण परमहंस जी, जब ये प्रकट नहीं हो रही थी देवी माँ, हाथ में खड़ग लेकर के खड़े हो गए, या तो तू प्रकट हो जा या मेरी जान जाएगी, तू आ रही है या नहीं। एक होता है जिद करके उसको बुलाना, ये होता है विरासन भाव कि या तो तू आएगी या मैं मरूंगा, सीधी सी बात है। उसको आना ही पड़ता है, जबरदस्ती से उसको खींच के लेके आना, जबरदस्ती प्रकट करना, उसके साथ जोर जबरदस्ती करना, ये होता है रजमार्ग, ये होता है तम मार्ग, और ये होता है विरासन मार्ग। तो ये जो तंत्र के जो ये मार्ग हैं ये है। आपने एक हमसे प्रश्न पूछा कि जो लोग है कि किसी के ऊपर गलत कर देते हैं, नहीं। देखो राजे, विद्या का हिसाब है सबसे बड़ी बात। तो यदि आप विद्या के धनी हो राजे, आपके पास इस शक्ति का ज्ञान है राजे, यद्यपि आपके पास पिस्टल है, मैं कहूंगा बेटे कि तू मेरी प्रोटेक्शन कर राजे, ये लोग मुझे मार डालेंगे, तो बोलेगी कोई बात नहीं गुरुजी आप बैठो, कोई टेंशन नहीं, मैं कर रही हूँ। अगर कल को राजे कुत्ती अगर चोरों से मिल जाए तो फिर क्या बोलेंगे उस मामले में? तो बात तो वही है ना कि कल को राजे इन लोगों के बजाय तुम्हें मुझे मार दो, तो मैं क्या बोलूंगा कि उसने तंत्र से मेरा बुरा कर दिया। शक्ति वही है राजे, अगर कोई अपनी मनवांछित इच्छा की पूर्ति के लिए यदि किसी का बुरा करेगा राजे, तो लोग उसको काले जादू से जोड़ देते हैं। अगर वही तुम लोगों को प्रोटेक्ट करोगे राजे, इसी को लोग शक्ति से जोड़ देते हैं। तो हमारा तो असल में राजे ये मानना है कि काले जादू नाम से, अमुक नाम से कोई चीज नहीं होती।
काले जादू नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन लोगों ने इसको अपनी इच्छाओं को कंप्लीट करने के लिए, लोगों का जो अच्छा बुरा करने का जो कार्य शुरू कर दिया, वहां से लोगों के मन में एक हाँ। अवधारणा उत्पन्न होगी कि शायद तंत्र से बुरा ही होता है लोगों का। नहीं, तंत्र तो देखिए हर चीज में राजे, आप सांस भी ले रहे हैं तो श्वास तंत्र है, बिल्कुल। आपके पेट के अंदर जो पाचन तंत्र है, नाड़ी तंत्र है, हर चीज के अंदर तंत्र। तंत्र मीन्स सिस्टम। आप राजे सोते हो उसका भी एक सिस्टम है, जागने का भी एक सिस्टम है ना, आपका जो है गैथिंग का सिस्टम है राजे, सिस्टम, इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे सिस्टम, भक्ति का जो सिस्टम है राजे, और वो होता है तंत्र, बिल्कुल। है ना। और जो भक्ति को बिल्कुल भक्ति के हिसाब से करे, यानी उस सिस्टम को सिस्टमेटिकली चलाए, दैट मीन्स अ तांत्रिक। सिंपल सी बात है, जो भक्ति के सिस्टम को जानता है उसको तांत्रिक कह दिया जाता है। लेकिन लोगों ने इसका कुछ और मतलब निकाल दिया, संधि विच्छेद का हम बोल सकते हैं इसको। हाँ। लेकिन लोगों ने एक सामने एक रिव्यू अलग रखा। हाँ। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति तंत्र से जुड़ा नहीं है, हर व्यक्ति, हर वस्तु तंत्र से जुड़ी है। अगर हम बोलते हैं ना कि हम हाथ भी हिला रहे हैं, तो ये भी हमारी इच्छा से नहीं, ये भी एक तंत्र का भाग है, क्योंकि ये काया कल्पतरु तंत्र का भाग है। हमारी काया जो है ऐसा करवाने का, काया का एक हिसाब है। अगर ये हमारे हाथों में अगर मस्कुलर शक्ति नहीं होगी तो हम ऐसा नहीं कर सकते। काया का भी तो राजे एक अपना एक तंत्र है ना। बिल्कुल। तो हर चीज में तंत्र है राजे, लेकिन एक तंत्र को, सिर्फ तंत्र के एक गलत पॉइंट को, एक डार्क साइड को लोगों को दिखाना, दैट इज वेरी रॉन्ग। उसके एक जो है बिल्कुल, बशर्ते उस चीज को दिखाना कि इससे गलत ही होता है, बशर्ते जितना अच्छा तंत्र से होता है उतना किसी से हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और आज के समय में तो राजे हमें ये लगता है कि हर व्यक्ति को जो इस समाज में है, क्योंकि देखो राजे पुराने समय में कोई किसी से जलता नहीं था, कोई किसी का हाँ। कोई शत्रु नहीं था, कुछ शत्रु बाधा नहीं था, कुछ लेना नहीं देना नहीं। आज के समय में तो राजे, आज के समय में जेलसी बहुत ज्यादा है, बहुत भाई भाई का राजे शत्रु है ना, बिल्कुल। बहन भाई की शत्रु है। तो आज के समय में हर व्यक्ति की शत्रु है। और कलयुग की जो अधिष्ठात्री जो देवी है राजे, वो है माँ पीताम्बरा। हाँ। और शत्रुनाशिनी, रिपुनाशिनी भगवती पीताम्बरा हर व्यक्ति को कलयुग के समय में आनी चाहिए, ये मेरा मानना है। हर व्यक्ति को माँ पीताम्बरा बंगलामुखी की साधना कलयुग के समय में करनी चाहिए, पहली चीज बिल्कुल। तो। दूसरा राजे, हर व्यक्ति को कलयुग के समय में शमशान साधना आनी चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि राजे देखो, आज के समय में लोगों के संस्कार तो संपूर्ण नहीं होते, जैसे हमने आरंभ में बताया था, लोगों के साथ बाधा अधिक है। तो लोग उस जगह के ऊपर, पहले के समय में क्या हुआ करता राजे, अर्थी चला करती हैं, हाँ। है ना। अब 4 कंधे पे लोग बिठा के ले जाया करते, अर्थी जब चला करते, बोलता कि अंतिम संस्कार करने चले। वो अंतिम संस्कार नहीं था, उस अंतिम संस्कार का भी एक नाम है, 16वां संस्कार होता है। उस 16वें संस्कार का जो नाम होता है, उसका नाम होता है दक्ष क्रिया। हाँ। और उस दक्ष क्रिया को बोलते हैं अंतिम संस्कार। पुराने टाइम में क्या हुआ करता राजे, अर्थी की जो चला करती, 4 कंधे पे जाया करती, लोग हाँ। बोला करते राम नाम ही सत्य है। बिल्कुल। मुर्दे के कानों में जो पड़ा करता है चीज, लोग पीछे सरसों फेंकते जाया करते। जो सरसों फेंकने का भी हिसाब हुआ करता पुराने, अपने गांव में पूछना कभी बड़े बुजुर्गों से अपने, हाँ। कि सरसों क्यों फेंका जाया करता। इसका रीजन ये था कि जो अतृप्त आत्मा है, उसकी इच्छाएं यदि शेष रह जाए कि वो वापस ना जाए, अगर उसको आना तो एक एक चुग के आना पड़ता उसको। अगर वो पूरे चुगेगा नहीं तो वो आ नहीं सकता, वो मसान में गिर जाया करता। अच्छा, रोकने के लिए वो। रोकने के लिए। लेकिन आज के टाइम में क्या है राजे, आजकल तो अर्थी चलती ही नहीं है। तो आजकल तो गाड़ी में बैठ के जाता है, वो गाड़ी में बैठ के वापस आ जाता है। तो यही चीज चलती है, कहाँ है आजकल राजे। तो वो सिस्टम ही नहीं रखा ना, तो फिर लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं ज्यादा है। बिल्कुल। तो समस्याओं का कारण भी हम लोगों ने खुद ही किया है, जो हमारी पुरानी रीति है। ठीक है, हमें जो चीजें मिली हैं, हमें सुविधाएं मिली हैं राजे, उनका लाभ उठाना चाहिए, लेकिन अपने संस्कृति को बचा के। बिल्कुल। सब कुछ चीजों का लाभ उठाना चाहिए राजे। आज के समय में हम इस भक्ति का प्रचार कर पा रहे हैं, एआई के थ्रू कर पा रहे हैं। आज जो है राजे, आप प्रचार कर रहे हो अपने जो है चैनल के माध्यम से राजे, ठीक है, आप भी एक सेवा कर रहे हो समाज की, जो है लोगों को जागृत कर रहे हो इस चीज के प्रति। इसका एक फायदा, एक लाभ उठाया जा रहा है लोगों के बीच में। एक चेतना का एक मंच है राजे, जहाँ पे आप इकट्ठे बैठे हैं, हम बैठे हैं, सब बैठे हैं यहाँ बच्चे लोग, है ना। हाँ। लेकिन बात यहाँ पे आ जाए, अगर इसी चेतना के मंच को अगर हम बोले कि इसी के ऊपर अगर हम कुछ गलत बोलें किसी चीज के बारे में, बिल्कुल। तो यही मंच शायद सभी के लिए गलत हो जाएगा, है ना। बिल्कुल। तो माध्यम तो वही रहा है ना, लेकिन एक हमने पॉइंट बदल दिया उसका। हाँ जी। उसी प्रकार से राजे जो भाव आ जाता है उन सब क्रियाओं का, जो पुराने समय से हमारे यहाँ होती आई हैं, उनको बदल करके उसको एक मॉडर्निटी के बीच में दे देना। हाँ। कि भाई हम तो वी आर वेरी मॉडर्न, वी आर एजुकेटेड पर्सन एंड वी डोंट हैव टू नीड एनीथिंग, कि हम ये सब नहीं करेंगे, हाँ। हमें जरूरत नहीं है, आप तो गवार लोग हो, आप ये सब करते हो। लेकिन अगर बात आ जाए राजे मॉडर्न सोसाइटी की या मॉडर्न साइंस की, तो आज के टाइम में ना ये बात तो राजे लगभग पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ यूनिवर्स ने भी जो है डिक्लेयर की है कि जिस जगह पे शवों को जलाया जाता है और जिस जगह पे उनको दफनाया जाता है, उस जगह पे बशर्ते उन जगहों के मुकाबले में ज्यादा भूत होते हैं जहाँ पे दफनाया जाता है और जहां जलाया जाता है। क्योंकि पंच महाभूतों को पंचभूतों में मिला दे तो उसको माध्यम नहीं मिलता ना किसी चीज का वापस हाँ। आने का। तो बशर्ते वो वहां पे भूत प्रेत इतने कम होते हैं और उस जगह पे भूत प्रेत ज्यादा होते हैं जहाँ दफनाया जाता है।
उस जगह के ऊपर डार्क जो है एनर्जी ज्यादा होती है। ये एनर्जी ही होती है राजे, एक तो होती है राजे पॉजिटिव एनर्जी, एक होती है नेगेटिव एनर्जी राजे। जैसे आप चार्जर में भी होता है, पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, हाँ वही सेम चीज है राजे इसके अंदर भी। पॉजिटिव एनर्जीज को हम बोलते हैं देवी देवता भगवान, है ना, हाँ और नेगेटिव एनर्जीज को राजे हम नाम देते हैं भूत प्रेत पिशाच डायन डाकनी। बशर्ते राजे लोगों को, अगर लोग सही तरीके से काम करना सीख जाए तो हमारी दृष्टि में तो भूत प्रेत भी गलत नहीं है। हाँ, भूत प्रेत भी कुछ नहीं कह सकते किसी को, यदि व्यक्ति उनको संभालने का तरीका यदि जानता हो तो। वो भी तो उनकी भी गलती नहीं है, वो ऐसा जीवन जी रहे हैं। डायन में जीवन नहीं है राजे उनका, वो जीवन खत्म हो चुका है। शक्तियों का अपना अपना हिसाब होता है। माने आपने बोला कि वो जीवन नहीं जी रहे हैं, हाँ उनकी वो अपनी डिजायर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। मान ले राजे अब मैं हूं यहाँ बैठा हूँ, मेरी इच्छा है ना कि मुझे जा करके मुझे KFC में बर्गर खाना है। अब मान ले रास्ते में मैं जाऊं, भगवान ना करे अगर रास्ते में मेरे कुछ हो जाए तो हाँ मेरी तो इच्छा बीच में रह गई ना। बिल्कुल, मुझे तो माध्यम चाहिए ना उस चीज को कंप्लीट करने का। हाँ जी, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति का शिकार करूंगा जिसका औरा वीक होगा, जिसपे किसी कुल देवी की कृपा ना हो, पितरों की कृपा ना हो, किसका कोई इष्ट ना हो, गुरु पीर ना हो, तो मेरे लिए तो आसान शिकार है वो। तो बिल्कुल। मेरी डिजायर भी कंप्लीट हो रही है, तो दैट इज सेम थिंग उनके साथ है। डायन की बात करी जैसे कि आपने, डायन होती है और ये जी। किस तरीके से बनती है डायन, मतलब डायन अ, किसी नॉर्मल लड़की में भी आ जाती है या फिर? देखिए डायन जो होते हैं ये दो तरीके की एंटिटीज होती हैं। एक तो राजे पुराने टाइम में ना, हाँ जो आपने देखा होगा, कभी पूछ लेना अपने पुराने टाइम में कि अगर कोई औरत जिसके गर्भ में बच्चा पैदा होने वाला हो, अगर राजे वो बच्चा जन्मते हुए मर जाए या गर्भ में बच्चे के दौरान मर जाए, मान लें 7वें महीने से ऊपर हो रहा हो उसका, तो वो औरत डायन की श्रेणी में जाया करती। अच्छा हाँ जी, उसको अर्थी में किला जाया करता। लोग कहा करते कि अर्थी में किले होती हैं, अर्थी की किलों का तंत्र साधना में प्रयोग होता है, लेकिन अर्थी में तो किले होती ही नहीं है। अर्थी को तो माना जाता है किले ये होती हैं। उसके पाँव में किले ठोकी जाया करती, हाथों में किले ठोकी जाया करती, सिर में, जो है दिल के अंदर, नाभि के अंदर उसके वो। और उसको सूर्य अस्त होने से पहले उसका अंतिम संस्कार करना जरूरी हो जाया करता, नहीं तो वो पूरे गांव का सर्वनाश कर दिया करती। ये पुराने टाइम में एक तो डायन का ये फॉर्म हुआ करता। एक डायन जो होती है ना राजे, ये फॉर्म होती है जो खुद डायनी विद्याओं से बनती है। मान ले कि जो डाकनी विद्या होती है ना राजे, जो निशिर डाक विद्या, हाँ एक डाक विद्या डाकनी विद्या होती है, होता है निशिर डाक विद्या। मान लो कोई एक ऐसी नारी राजे, मानो तुम हो, तुम एक निशिर डाक विद्या में तुम निशिर डाक को सिद्ध करती हो, तुमने हाँ डाक को सिद्ध कर लिया। 3 प्रकार से सिद्धियों के साथ संबंध बनाए जाते हैं। या तो आप उनको अपने गुलाम के रूप में बना सकते हो, है ना, या उसको अपने प्रेमी के रूप में बना सकते हो, या माता या भाई के रूप में बना सकते हो। अगर वो तुम जैसे तुम नारी हो राजे, तो पिता के रूप में या भाई के रूप में वो जो है साथ देगा, है ना। तो इस प्रकार से 3 रूपों में संबंध बनाने पड़ते हैं। अगर प्रेमी के रूप में बनाते हो ना राजे, तुम जब तक जीवन में रहोगे तुम्हारे साथ रहेगा, मृत्यु के बाद तुम्हें जो है वो डायन लोक ले जाएगा, और उसके उपरांत राजे तुम्हारी मुक्ति नहीं है, तुम्हारी उत्पत्ति ही एक डायन के रूप में हो जाएगी। वापस दोबारा जीवन जब मिलेगा। हाँ, मतलब उत्पत्ति ही हो जाएगी उसी रूप में, डायन के रूप में ही उत्पत्ति होगी। वो नेचुरली डायन होगी, वो समझ गए, वो उसमें मतलब वो बनी हुई डायन नहीं, वो नेचुरली डायन होगी, क्योंकि वो डायन लोक में जा चुके हैं उस समय, वो ओहो डाकनी लोक में जा चुके हैं, तो वो डायरेक्टली डाकनी होगी वो। और वही डाकनी जो होती है राजे, आपने देखा होगा लोगों को अपना शिकार करती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपने पुराने टाइम में कि मैं कहीं जा रहा था और मुझे रास्ते से कोई सुंदर नारी दिखी, हाँ लाल रस पहन करके आ गई, मैंने सोचा कि शायद कोई देवी है। वो इस प्रकार से डाकनी अपने आप को देवी की फॉर्म में ज्यादा दिखाते हैं, ताकि लोग उनकी पूजा करें, उनको भोग दें, उनको हाँ प्रसन्न करें, उनकी साधना करें, उनसे वर प्राप्त करें। क्योंकि डाकनी जो होती है राजे, किसी भी चीज को छीन के तुम्हारे पास लाने के लिए सक्षम है। ओहो जी, मान लो कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए ना, मान लो इनमें से किसी के पास भी कोई चीज है, हाँ। तुम चाहते हो कि वो मेरी हो जाए, तुम डाकनी को बोलोगे वो छीन के ले आएगी। डाकनी का मतलब है डाका डाल लेना। दैट मीन्स वो मेरी नहीं है तो वो मेरी ही है, फिर भी जो मुझे आ गया पसंद वो मेरा ही है। दैट मीन्स अ डाकनी। और डाकनी की साधना भी इसी चीज के लिए की जाती है मूल रूप में। और डाकनी का जो संबंध होता है राजे, वो तुम्हारी नाभि के कुंडली की कुंडलिनी शक्ति के अंदर राजे, तुम्हारा मूलाधार चक्र के साथ जो है इसका संबंध होता है। तुम्हारी हड्डियां, मांस, अस्थि हाँ मज्जा और जो तुम्हारा ब्रह्मरंध्र, इनके साथ राज्य जो है इनका संबंध होता है। ये इंसान की क्रेविनेस को बढ़ाती है, हाँ हंगर को बढ़ाती है, मतलब उत्तेजना को बढ़ाती है डाकनी कि बिल्कुल हाँ, वो मतलब उसमें क्या होगा कि वो व्यक्ति जो डाकनी को सिद्ध कर लेता है, वो व्यक्ति से क्या मांगती है ज्यादातर, जो सिद्ध करने वाले यदि साधक है ना, हाँ तो वो चाहेगी कि उसके साथ वो संबंध बनाए, जब वो चाहे संबंध बनाए, और बिल्कुल उसके बशर्ते कुछ भी जो है वरदान में ले ले। तो ये इसके अंदर क्रेविनेस ज्यादा होती है, क्योंकि ये भूखी होती है काया हाँ की, और ये एक सामने वाले को इतना खोखला कर देती है इस चीज में कि ये खुद नौजवान होती चली जाएगी, अंत वो व्यक्ति मारा जाएगा इसके हाथों से, ओहो और ये आजाद हो जाएगी उस व्यक्ति से। आज के समय में भी साधना होती है, मतलब डायंस हैं। बहुत है, साधनाएं करने वाले बहुत लोग हैं, हमने खुद नहीं सिद्ध किया डाकनी, ओहो लेकिन हमारी माता के रूप में है। बिल्कुल बिल्कुल तो
माता के रूप में, मौसियों के रूप में स्पेशली, हाँ क्योंकि हमारी काली माँ है जो, हाँ इनकी सेविकाओं को भी डाकनी और योगिनी कहा जाता है। तो हमारा जो उनके साथ रिश्ता है वो मौसियों के संबंध में है, तो माँ से ज्यादा प्यार करती हैं हमें, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे इस तरीके से संबंध है। लड़कियों को पुराने समय से ही हमारे गांव में भी कहते हुए आ रहे हैं कि लड़कियां जो होती हैं बाल कभी ऐसे नहीं झाड़ना चाहिए, बाल जब भी झाड़ो तो गांठ बना के उसमें थूक के फेंको उस बाल को, या पैड्स का यूज जो करते हो उसको ऐसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। पैंटीज को लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं लड़कियों की। ये सब क्यों लड़कियों के ऊपर ही होती है इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज? पता है राजे, सबसे बड़ी बात क्या होती है, क्योंकि सृजन करने का जो आधार होता है वो एक नारी के पास होता है, पुरुष के पास नहीं होता। हाँ क्योंकि पुरुष कितना भी पुरुष तत्वों को धारण कर ले, जैसे शक्ति के बिना शिव शव है, हाँ वो शव है, वो खुले मिजाज के हैं उस समय पे, वो उनको कोई मतलब नहीं, वो हैं तो हैं। शव का क्या काम होता है, वो पड़ा तो पड़ा है, वो उसके अंदर जीवंत नहीं है, लेकिन उसको जीवंत करने का आधार है प्राण चेतना, जो है वो नारी को बोला गया। हमारे यहाँ तो नारी को कामदा बोला गया। बिल्कुल कामदा अर्थात वो जो असल में तुम्हारी समस्त कामनाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। तुम्हें यशस्व देना, तुम्हारी प्रगति को प्रज्वल करना, समृद्धि को प्रज्वल करना, तुम्हें प्रज्वल करना, परिवार को दिखाना, बच्चों का करना, वंशावली को, हर चीज में वो प्रज्वल है। तो प्रज्वलता जो होती है ना राजे, वो एक नारी के हाथ में होती है, इसलिए नारी को कामदा बोला जाता है। और पुरुष तो शव होता ही है, मूल रूप में शव की प्राण चेतना नारी को बोला जाता है। असल में ना कोई भी राजे अगर किसी पेड़ को अगर गिराना है ना, तो वो कभी पेड़ के पत्तों को नहीं छांगेगा, जड़ पे वार करेगा। हाँ तो वो जड़ जो होती है वो नारी होती है, क्योंकि अगर मूल ही नहीं बचा तो कहाँ से फल आएगा, बताओ। बिल्कुल। तो नारी जो होती है ना, वो असल में मूल है, और उसी से फल की उत्पत्ति होने वाली है। हाँ तो वो तो जड़ है, वो तो पानी देने वाला है, जो बैठा हुआ है वो तो सृजन कर सकता है, सींच सकता है उसको। हाँ। लेकिन इसको उत्पत्ति देने वाली जो होती है नारी होते हैं, इसलिए जो शक्तियां होते हैं नारियों को अधिक अपना करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी डिजायर्स होते हैं कि हमारी भी उत्पत्ति ये करके दे। नारी जी, शक्तियों का ये होता है, मान लो कोई ऐसी शक्तियां होती है राजे, मान लो छल बेताल हो गया, पिशाच हो गया, अगर कोई नारी पसंद आ जाए ना राजे उसको, हाँ। तो वो उसको अपनी लुगाई बना के धर लेते हैं, ओहो। उसके साथ संबंध बनाना चालू कर देते हैं। और उस नारी को पता चलता है इस बारे में, प्रॉपरली फील होती है उन्हें ये सब चीजें? प्रॉपरली उसको दिखाई देता है, प्रॉपरली निशान पड़ते हैं, बशर्ते उसके साथ ऐसा होता है कि रेप हो गया उसके साथ। ओह। और बहुत सारे ऐसे लोगों के हमारे पास स्टोरीज हैं, आपके पास कभी कोई ऐसी नारी आई हो जिस चीज से बहुत ज्यादा पीड़ित हो? हजारों, एक नहीं हजारों, लगभग हर वीक 2 बार चौकी लगती है। ऐसे कम से कम 10-10 केस हमारे पास आते हैं जिसमें उनको दिखता है कि कोई उनके साथ सेक्सुअली अब्यूज करने का कोशिश कर रहा है, कोई उनके साथ फिजिकल होने का कोशिश कर रहा है। आप हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है, उसके ऊपर आप देखेंगे तो उसके अंदर कितने नारियों के साथ ये चीज़ जो है मतलब आती है। ये होता है, इसका रीज़न क्या है राजे? लड़कियों का प्रॉब्लम क्या होता है आज के टाइम में, होता है ना कि फेमिनिज्म के चक्करों में हाँ लड़कियां शॉर्ट्स पहनेंगी, बाल खोलेंगी, परफ्यूम लगाएंगी, लेकिन उनका कोई प्रोटेक्टर लेयर तो उनके पास है नहीं, ना ही वो जानती हैं कि मुझे करना क्या है इस चीज़ में। बिल्कुल। वो शमशान के सामने से निकल जाएंगी। मान ले कोई इस चीज़ का अतिरिक्त तो कोई लड़का मरा हुआ हो हाँ जिसने शादी करने की कोई इच्छा हो, वो देख लिया, सुंदर लगी, पीछे लग गया। आजकल तो जिंदा लड़के जो है उनसे भयंकर है, वो तो फिर भी मुर्दे हैं। तो ये सच्चाई है। तो वो पीछे लग गया राजे, वो साथ जुड़ गया। जुड़ने का संबंध किस चीज से होता है? वो पहले राजे कोई भी शक्ति जो होती है वो आपको आमंत्रण देती है। हाँ आप जब तक उसका आमंत्रण एक्सेप्ट नहीं करते तब तक वो शक्ति आपके ऊपर हार्म नहीं कर सकती। बिल्कुल। वो पीछे से आपको आवाज देगी, नाम पुकारेगी, दरवाजा खटखटाएगी, घर के बाहर आके आपका ठक ठक ठक। अब बोलेंगे अरे कौन है? जवाब दे दिया, मैं हूं। तुम कौन? मैं। दरवाजा खोलो। हाँ, हो गया, प्रपोजल एक्सेप्ट। ठीक है, तुम्हारा नाम लिया, ठीक है, तुम्हारा नाम मैंने कामदा हुआ, कामदा बोले हाँ, हो गया प्रपोजल एक्सेप्ट। ऐसा होता है नॉर्मली, मैंने बहुत बहुत लोगों के साथ नोटिस किया है। बहुत कि बहुत कोई कहता है मुझे कोई आवाज लगा रहा है, लेकिन लगा कोई नहीं रहा होता है। वो ये होते हैं, वो तुम्हें प्रपोजल देते हैं क्योंकि तुमने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, इसलिए वो तुम्हारे साथ कर पा रहे हैं। अगर तुम प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते तो वो नहीं कर सकते तुम्हारा कुछ। किसी की बिना इच्छा के प्रेत भी किसी लड़की के शरीर को हावी नहीं कर सकते। वो पहले अपना निमंत्रण भेजते हैं, उसको आवाज देते हैं, वो अगर वो उसका जवाब देता है तो समझ लो आपने प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। वो गलती से देते हैं। कॉमन सेंस की बात है। अगर मुझे पूछे से बुलाएगा कि रुद्रा, मैं देखूंगा, हाँ जी कौन। बिल्कुल सबके साथ होता है। शक्तियां इसी चीज का फायदा उठाती हैं। और कई इससे भी एक घाल होती है शक्ति, घोल शक्ति इससे भी भयंकर होती है। वो तो भगवान तक का भी नाम लेती है। ओहो। हाँ जी, वो रात के समय घर के बाहर आती है, अगर कोई पसंद आ जाए उसको, वो बोलेगी फलाने का नाम लेके, राम राम भाई, दरवाजा खोल। भगवान भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हमें उस शक्ति से जब वो भगवान का नाम ले, क्योंकि वो भगवान की भक्त होती हैं असल में। ओहो। जैसे आपने ब्रह्म राक्षस का नाम सुना है ना, हाँ, ब्रह्म राक्षस। कि ऐसा वैदिक पुरोहित या ऐसा तांत्रिक जो वेदों का ज्ञाता हो, लेकिन बाद में वो अपनी बुरे कर्मों के कारण उसको राक्षस जो योनि में जो है
उसको मिला है। तो वैसे ही राजे जो है मतलब ये एंटिटी जो होती है ना, जिसको घोल बोला जाता है, ये घोल एंटिटी ऐसी होती है राजे जो भगवान की भक्त रहती है, अपने जीवन में साधनाएं करते हैं, लेकिन बाद में इसकी जब साधनाओं को अधिक करने के कारण यदि वो साधनाएं किसी को दे के ना जाए, क्योंकि साधनाएं सिद्धियां साथ नहीं जाती अपने, उसके लिए शिष्यों को धारण करना पड़ता है। कई गुरु ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि मेरी शक्तियां मैं किसी को क्यों दूं, कल को मेरे ऊपर अगर चला दी इसने तो इस बिल्कुल। कारण अगर वो ना दे तो वो शक्तियां साथ रह जाती है, उसकी मुक्ति नहीं हो पाती, तब वो ऐसी एंटिटी बनती है घोल। और वो घोल शक्ति ऐसी होती है क्योंकि उसने सारी जिंदगी राम का ही नाम लिया उसने, तो मरने के बाद भी उसको ओलो होता है राम का नाम लेने का, तो वो दरवाजा खोलेंगे, अरे ना उसको बोलेंगे अगर मन तुम्हारा नाम कामदा है तो राम राम कामदा दरवाजा खोल बेटा, हम बोलेंगे हाँ जी खोलती हूँ जी, अगर बोले राम का नाम रात के टाइम पे कोई ले रहा है जी मैं तो क्यों ना खोलूं, तो वहां पे जब खोलता है तो वो अटैक हो जाता है। जी, आपने कई बार आपने नोटिस किया होगा, ये तो खुली आंखों से जाती भी दिखती है तो घोल, कि कई बार आसमान में से तारे से उड़ते जाते हैं, कई बार नोटिस किया है आसमानों में कई बार ऐसे तारा जैसा होता है कुछ, वो चमकता हुआ वो उड़ता चला जाता हाँ है, हाँ, गिरता हुआ जाता है, हमें ऐसा लगता है टूट के गिर रहा है। टूट के गिरना, वो बिल्कुल उड़ता जाएगा वो सीधा, ये यही चीज होती है, वो ये अब घोल जा रहा होता है। अब आपने बताया तो अब शायद ज्यादा ध्यान जाएगा इस चीज पे मेरा। देखना नॉर्मली, अगर आप नॉर्मली भी जाओगे ना अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास, जैसे आज अमावस्या है और है भी वैशाखी अमावस्या, वैशाखी मंगलाचरणी अमावस्या, आज रात में भी ये चीजें होंगी, आज रात में देख लेना, मैं तुम्हें पूरा प्रूफ देता हूँ, अपने ऊपर देखना रात के टाइम पे आसमान में देखना, तारों की अलाइनमेंट करना, देखोगे कि कई तारे ऐसे उड़ते चले जाते हैं, तारे इस तरीके से उड़ते चले जाएंगे यहाँ एक तो जगह से। दिखते ही नहीं है। यहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा है शायद इस चीज के हाँ। कारण, लेकिन अगर थोड़ा आप गांव खेड़े की तरफ आप चले जाएं, थोड़ा अनपोल्यूटेड एरिया में आप थोड़ा जाएं, वेदर साफ हो जाए, हाँ। आपको दिखेगी ये चीजें कि वो उड़ते चले जाएंगे और वो उसी के ऊपर जाते हैं जिसको टारगेट करना होता है इनको। बिल्कुल। ये किसी की मौत जारी होती है, अगर ऐसा कुछ है देख के थूक देना चाहिए उसको, राम जी का नाम लेकर के चुप करके नीचे आ जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो बहुत बहुत चलती है चीजें, बहुत ज्यादा। हम कामाक्षा में हमारा हुआ है ना, हाँ तो हाँ। हमारे यहाँ तो घर घर में ये चीज होती है, तो इसलिए हमारे यहाँ तो कॉमन है। तो जैसे कि लड़कियों के साथ आपने बोली ये चीजें होती हैं, तो बचाव के लिए कुछ कर नहीं सकती लड़कियां अपने लिए? कर सकती हैं, बहुत कर सकती तो हैं। बचाव क्या होंगे? सबसे पहली बात तो लड़कियों को ये होना चाहिए कि अगर उनको फेमिनिज्म दिखाना है तो वो सड़कों पे ना दिखाएं, जहां पे उसका एरिया है वो फेमिनिज्म वहां दिखाएं। कॉमन सेंस की बात है, जो जिस जगह के लिए जो जगह बनी है आप वहीं पे उस जगह को प्रदर्शन करोगे ना। अब शौचालय में बैठ के तो आप भोजन नहीं करोगे, कॉमन सेंस की बात है। वैसे जो अगर आप बाल खोल के जाना, आप शमशान में मत जाइए, हाँ। आप किसी खंडहरों में मत जाइए, ऐसी जगहों पे मत जाइए जहां आपको लगता है कि ऐसी शक्तियां हमें हार्म कर सकती हैं। पहली बात तो प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, कोई भी लड़की होती है उसको मुख्य रूप में जब उसको ये 3-4 दिन जब उसके आते हैं, है ना, हाँ। महावारी के दिन आते हैं, उसको निकलना ही नहीं चाहिए, रेस्ट करना चाहिए आराम से अपना घर में, तो वो प्रोटेक्टेड रहती है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है आज के टाइम में, अगर ऐसा कुछ हो भी जाए ना किसी भी लड़की के साथ, किसी भी रूप में अगर हो जाए, तो हर लड़की को जो है गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री हर प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र का नाश करती है और बुरी आत्माओं का नाश करती है। और गायत्री जो होती है हर व्यक्ति के लिए बनी है। देवत्व गायत्री माता जो है साक्षात माँ आदि पराशक्ति जगदम्बा है, और माँ कामाक्षा का ही सात्विक स्वरूप, और हर व्यक्ति को आदेश है गायत्री मंत्र का जाप करने का। भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो वो दियो यो न प्रचोदयात्, तो अपनी दियो यो न प्रचोदयात्, वो अपनी दया जो है तुम उससे मांग रहे हो कि अपनी दया मुझे अपनी शरण दो, वो शरण क्यों नहीं देगा? हाँ। बात तो वो मांगने की है ना, दियो यो न प्रचोदयात्, कि मुझे सिर्फ तुम्हारी शरण चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शरण मांगोगे तो शरण ही मिलेगी ना, अगर वहां से धन मांगोगे धन कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल, वो तो कमाना पड़ेगा, बस ये चीज है। अघोर की जो तपस्या होती है वो कितनी ज्यादा कह सकते हैं कठिन समस्या होती, मतलब समस्या नहीं बोलेंगे इसको, तपस्या होती है। तपश्चर्या का देखिए, जप तप ध्यान सिर्फ अघोर संप्रदाय में नहीं होता, तंत्र के 13 कुल होते हैं, जिसमें पहला जो कुल जो होता है वो अघोर संप्रदाय होता है। बिल्कुल। औघड़, उससे ऊपर होता है औघड़, औघड़ से ऊपर होता है कपालिक, है ना, कपाली से ऊपर होता है कौल, और कौल से ऊपर होता है कपाली कौल, और कपाली कौल से ऊपर कुछ नहीं होता। बिल्कुल। जो सबसे उत्तम जो साधक बोला गया शिव शक्ति का, वो कौल बोला गया, कौल साधक होता है। और कौल साधक ही असल में शमशान साधना और शव साधना करता है। इसकी साधनाओं का हिसाब आप राजी यहाँ तक लगा सकते हैं कि एक नंगी तलवार जो होती है उस पर चलने के समान ये जो है इसका जो है मार्ग कठिन है। इसमें माता पिता, परिवार, रिश्ते, अपनी इच्छाएं सबका परित्याग करना पड़ता है। अपने ब्रह्मचर्य का कठोर पालन इसमें करना पड़ता है रजे, दिन रात एक करना पड़ता है रजे। इतना यह कठिन है कि एक शीश यदि आप कटने के समान की पीड़ा को अगर आप बोले ना कि आप बोलेंगे कि ये अधिक आसान है, मैं ये कर लेता हूँ, ये मेरे लिए आसान होगा, लेकिन ये अगर मुझे करना हो तो ये इतना अधिक कठिन मार्ग रहता है। सबसे बड़ी बात होता है यहाँ पे संयम
और सबसे बड़ी बात होता है यहाँ पे गुरु का आशीर्वाद इन सब चीजों के बीच में। यदि गुरु आपके ऊपर आशीष रखे ना, आप कुछ भी कर सकते हो इस चीज में। हाँ। कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन यद्यपि कोई व्यक्ति बिना किसी गुरु के आश्रय के इसका जो है आरंभ इस चीज को कर दे, तो उसका सर्वनाश होने से साक्षात जगदम्बा भी नहीं रोक सकती। मतलब कुल मिला के सारी तपस्याएं जो हैं बहुत ही जी। कठिन है। आज के समय में शादी के बाद, मतलब शादी होने के बाद भी लोगों को ना बच्चा नहीं चाहिए होता एक लंबे समय तक। वो इस चीज के लिए पिल्स खा लेते हैं अगर गलती से हो जाती हैं। तो आपको ये चीजें किस हद तक कितनी सही लगती हैं? क्या इन सब चीजों का भी आपकी लाइफ पे फर्क पड़ता है कहीं आप जो बच्चा गिराते हैं? देखो राजे, सबसे बड़ी बात तो ये पाप ही है ना, या तो आप जो है ऐसा कर्म ही मत करो। पहली बात तो ना राजे, अगर आप भारत की ना सनातन संस्कृति को अगर आप पढ़ के देखें, हाँ। जहां पे ना राजे, जहां का वातावरण ग्रीष्म होता है, जहां गर्मी होती है, हाँ। वहां की जो नारी होती है ना शीघ्रता से जवान होती है। बिल्कुल। भारत में ना 11 साल की जो एक नारी होती है ना, उसकी प्रौढ़ावस्था आ जाती है, वो हाँ। रजस्वला चालू हो जाएगी। वहीं अगर आप वेस्टर्न की एक लड़की को देखें, आप अमेरिका की लड़की को देखें, वो 17-18 साल की एज तक भी राजे वो मेंसेस पे नहीं आएंगी। बिल्कुल। उनकी प्रौढ़ावस्था लेट आती है, क्योंकि उनके वहां का जो वातावरण है वो ठंडा है और यहाँ का जो वातावरण है वो राजे ग्रीष्म है। पुराने समय में क्या हुआ करता राजे, जो माता पिता, क्योंकि हम भूमध्य रेखा के बिल्कुल ऊपर है, हाँ। है ना, तो इसलिए वातावरण हमारे यहाँ का ग्रीष्म है और इसलिए प्रौढ़ावस्था भी शीघ्रता से आती है। बिल्कुल। पुराने समय में क्या हुआ करता राजे कि जो माँ बाप हुआ करते वो बच्चों की शादी शीघ्रता से कर दिया करते। उस समय में क्या हुआ करते, विवाह शीघ्रता से हो जाने से राजे उनको राजे मतलब समय मिल पाया करता समझने का, जितने में राजे वो उस आयु तक आया करते 21-22 की आयु तक, तब तक उनका इन सब चीजों में मन ही खत्म हो जाया करता संपूर्ण रूप में। हाँ। तब वो अच्छे तरीके से राजे एक ब्रह्मचार्य के जीवन को वो जी सकते थे। तो उस समय पे कोई इस प्रकार का उनको पिल्स खाना या फिर राजे उस जगह के ऊपर उनको मतलब बच्चों को मार देना, ऐसी कोई अवस्थाओं की आवश्यकता नहीं थी। अगर बात आ जाए आज के टाइम में, लोग बोलते हैं ये गलत है, 18 साल 21 साल होना चाहिए। आज के टाइम में राजे कहां तक जायज है? आप भी राजे पढ़े लिखे, हम भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है। आप देखते हैं आज के टाइम में ना 13-13 साल की लड़कियां आप इंस्टाग्राम पे देखो बॉयफ्रेंड बना के घूम रही हैं। हाँ। पहले क्या माता पिता उस समय पे इज्जत बचाने के लिए वो चीज कर रहे हैं, वो उनको गलत लग रहा है, लेकिन हाँ। आज के टाइम में वो लड़कियां खुद कर रही हैं, क्या वो सही है? तो आपकी दृष्टि में नहीं, गलत है ना। गलत तो वही है। चीज है ना राजे, उस जगह के ऊपर या तो माता पिता को बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए कि बेटा कि, या तो माता पिता को बच्चों को बिल्कुल फ्रेंड बन जाना चाहिए उनके, हाँ। ताकि बच्चे कोई भी गलती करने से पहले उनसे 70 बार विचार विमर्श कर सके इस विषय के ऊपर बिल्कुल। कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है राजे, इस चीज को तुम्हें नहीं करना चाहिए। बशर्ते अगर आज के टाइम में क्या है राजे, कोई भी लड़का हो कोई भी लड़की हो, मतलब जहां तक हमें लगता है ना राजे, वो अपनी वर्जिनिटी जो लॉस्ट है ना, वो 12-13 साल 14 साल की उम्र तक तो कर ही देते हैं, हाँ। हो ही जाते हैं नॉर्मली। तो उस जगह के ऊपर ये बोलना कि मुझे मतलब कोई अच्छी लड़की मिलेगी या लड़का मिलेगा, बात फर्क इस चीज के ऊपर भी नहीं पड़ता है। फर्क राजे इस चीज के ऊपर पड़ता है कि आपकी मेंटालिटी आपको क्या कहती है। बशर्ते माता पिता को समझना चाहिए कि जिस वातावरण में आप रह रहे हो या जिस देश में आप रह रहे हो, उससे का भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है। पुराने टाइम में राजे घर टूटने जैसी समस्याएं क्यों नहीं हुआ करती, हाँ। कोई बच्चा गिरने जैसी समस्या क्यों नहीं हुआ करती? क्योंकि उस समय पे राजे, जिस समय तक उनकी शादी विवाह की, आज के समय में लोग ब्याहते हैं, उस समय में तो बराबर के बच्चे हो जाया करते। ज्यादा दूर की जाना, आप अपनी दादी परदादी, हाँ। आप अपनी माताओं को ही देख लो राजे, तो जिस उम्र में राजे आज के समय में भाई बहन लगते हैं, हाँ। है ना, तो उनके समय में राजे उन्होंने किया, तो आज तक उनकी कोई ऐसी खबरें भी नहीं थी। लेकिन आज तक बहुत कम हमने लोगों का ऐसा देखा कि जिनके घर सच में बस रहे हो। ज्यादातर लोगों के घर क्या है कि राजे वो मतलब लेट वो शादी करते हैं, लेकिन उनका दिमाग एक जगह के ऊपर नहीं, क्योंकि मुझे किसी के बंधन में नहीं बंधना, मुझे अपना फिगर देखना है, मुझे अपना घर देखना है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता या नहीं उठा सकती। सबसे पहली बात तो राजे क्या होता है कि शादी से पहले ये सब काम होते हैं और वो वहां पे प्रिकॉशंस यूज नहीं करते उस जगह के ऊपर ना, तो उस जगह के ऊपर राजे वो बार बार उस चीज को खत्म करते हैं। जब टाइम आता है इस चीज का तो फिर नहीं हो पाता, होता ही नहीं पाता, बिल्कुल, बिल्कुल। वो बंजर हो जाता है ना। जिस खेत के ऊपर राजे बार बार हल चले, मेरी बात सुनो, जिसकी बुआई होने का जब समय होता है तो फसल भी अच्छी होती है। जिस खेत के ऊपर आग लगा के बंजर कर दिया जाए, तो क्या वहां से फसल की उम्मीद रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहां तो खत्म ही हो चुकी है राजे, हाँ। वो पैदावार कहां से करेगी राजे? बिल्कुल। तो मेन बात ये है राजे, आज के समय में हमने देखा है कि लोगों का नहीं है, सिस्टम नहीं है इस चीज में। हाँ। हमने एक लाइन पढ़ी थी, हमने बोलते हैं कि आज के समय में लोग बोलते हैं कि माँ अपने बच्चों को आंचल में छुपाती है ना, हाँ। लेकिन कह रहे हैं आज जीन्स वाली माँ आंचल कहां से लाएगी? बिल्कुल, मीम बनी हुई है, मीम बनी हुई है इस चीज के ऊपर। मैंने देखा, मैंने कहा बात भी सही है कहीं ना कहीं। लोग बोलते हैं कि हर माँ अपने बच्चों को आंचल में छुपाती है, लेकिन जींस वाली माँ आंचल कहां से लाएगी? तो ये आखिरी जनरेशन ही है कि जिनके मतलब जिनके शायद हम बोल सकते हैं, हमारे माता पिता लगा लीजिए, आपके लगा लीजिए, कि हम आखिरी शायद ऐसी जनरेशन है हाँ, कि जिसके माता पिता का इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट नहीं है, जिनका सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट नहीं है, जिनको सोशल दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो यूट्यूब पे सर्च करके अगर वो देखेंगे, भगवान के भजन देख लिए, घर में खाने पकाने के देख लिए, लेकिन हमें लगता है कि हमारे बाद की जो जनरेशन है उनका बेड़ा गर्क है, क्योंकि उनके आने वाले बुजुर्ग हम लोग बनने वाले हैं।
नहीं, आपने ये बात बिल्कुल सही बोली। हम क्या सिखाएंगे जो हम खुद नहीं सीखे। तो सीखना बिल्कुल, चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। हमारे अपने कल्चर से जब तक राजे हम लोग नहीं जुड़ेंगे, अपनी हाँ। सनातन की रूट्स को हम लोग नहीं जानेंगे ना, हाँ। सिर्फ राजे किसी भी चीज को हम किसी भी पुराणों को हम पढ़ते हैं, पुराणों के अंदर सिर्फ स्टोरीज होती हैं। मान लो बिल्कुल। राजे अब आप यहाँ बैठे हो, है ना, हाँ। आपकी लाइफ के ऊपर अगर एक बायोग्राफी बने ना, तो हाँ। आपको उस बायोग्राफी में क्या दिखाया जाएगा? आप छोटी सी थी, आप इस घर में पैदा हुई, माँ बाप हाँ। के साथ रही, आपने ये पढ़ाई की, उसके बाद आप जो है शहर में चली गई, वहां जाकर के शादी होगी, वहां बच्चे हो गए, जीवन निकल गए, होगी बायोग्राफी। ये तो हाँ। लेकिन आपने जीवन में प्रैक्टिकल पढ़ाई की, 2+2=4, ये आप वो लिख के दिखाएंगे कि आपने क्या लिखा है उसके अंदर? ये लिख के बताएंगे? मतलब वो उसके अंदर बायोग्राफी में प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि आपने नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, क्या सीखा? नहीं, नहीं। तो ये प्रैक्टिकल जो होता है राजे, ये वर्क है असल में, और जो बिल्कुल। दिखाई जाती है वो बायोग्राफी है। तो जो बिल्कुल। लोग समझते हैं ना सत्यता, वो बायोग्राफी को सत्य समझते हैं, लेकिन जो उसका जो अंदर का मटेरियल है, उसको मटेरियल को लोग जो है जानने का कोशिश नहीं बिल्कुल, करते। बिल्कुल। मटेरियल क्या होता है? साधना। साधना को सत्य नहीं मानेंगे, वो ये देखें, वो ये समझेंगे कि माँ लक्ष्मी जो है जी, वो तो समुद्र से उत्पन्न हुई, क्योंकि वो कथाएं जो है उन्होंने उनको, मतलब जो उनके साथ बीता, लोगों ने उनकी बायोग्राफी बना दी उनकी। हाँ। वो कथाओं के अंदर, पुराणों के अंदर उनको कथाओं के रूप में छाप दिया, है ना। बिल्कुल। लेकिन प्रैक्टिकल में अगर बात जाए तो वो पाताल में कर क्या रही थी माता लक्ष्मी? हाँ। असल में माता लक्ष्मी खुद राक्षसों के यहाँ उत्पन्न हुई हुई है अच्छा। जी, राक्षसों की ही पुत्री है, ऋषि भृगु की पुत्री है माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी। हाँ जी, जो सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, जो सबसे बड़े गणितज्ञ थे, ज्योतिषाचार्य थे, उनकी पुत्री रही है। और खुद जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी जो हैं, वो खुद माता लक्ष्मी के भाई हैं। ओहो। इनको ही इनकी पूजा में ही बोलता है कि महालक्ष्मी तविद्महे पातालवासिन्य धीमहि। खुद ही हाँ। पातालवासिनी, क्योंकि पाताल से ही खान पान का वैभव निकलता है, सोना बिल्कुल। पाताल से निकलता है, अन्न पाताल से निकलता है, सब जो आपको मतलब समृद्धि देने वाली चीजें सब पाताल से निकलती हैं। हाँ। इसलिए लक्ष्मी को पाताल वासिनी कहा गया है ना, मूल रूप में। हाँ। तो पाताल का जो अधिकारक है वो ये, लेकिन असल में पाताली शक्तियों के बीच में रह करके भी महालक्ष्मी कभी पातालियों जैसा उसका कभी स्वभाव नहीं रहा, हाँ। चंचल रही है। बिल्कुल। वो रही उनके वहां पे है, जिन्होंने इसको साधने की कोशिश नहीं की, बशर्ते इसको समझने की कोशिश की है। नारायण के यहाँ स्थिर क्यों हुई है? क्योंकि नारायण ने कभी इसको पकड़ने की या साधने की कोशिश नहीं की। जैसे राक्षसों ने इसके यहाँ जो है मतलब इसको साधने की कि हमारी लक्ष्मी हाँ, हमारे हमारे पास पाताल रुक से बाहर जाए। ना जाए, है ना। बिल्कुल, हाँ। लेकिन इन्होंने कभी इसको साधने की कोशिश नहीं की। बोलते नारायण और लक्ष्मी एक रूप हुए। जिस समय माया और मायाधर जब एक रूप हो जाए ना, तो उस हाँ। समय वो मायाकार हो जाता है, बिल्कुल, तो उस समय वो लीला रच सकता है। तो वहां लीला का मायाकार तो जो है जो है सिंपैथी में दिखाया गया। तो सिंपल सी बिल्कुल। बात है ये चीज़। आज के दौर के जो बच्चे हैं, जो परेशानियों में हैं अभी इस समय, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि ज़िंदगी का मार्गदर्शन किस रूप से चले, जी। ज़िंदगी में क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, उनको एक संतुलित रूप से कोई आप ऐसा कुछ बताना चाहेंगे कि भाई तू ये कर ले, इससे तेरे जीवन में एक ठहराव आएगा? देखो राजे, ठहराव तो जीवन में तब आता है जब स्थिरता है। स्थिरता कब आती है राजे? जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, किसी भी फील्ड में। हाँ। आप भले किसी भी फील्ड में हो, आप इस समय राजे आप जर्नलिज्म कर रहे हो, आपने भी माता के पेट से कभी जर्नलिज्म नहीं सीखा है, नहीं सीखा। इसके लिए भी आपने कहीं इंस्टीट्यूट में जाके कोई गुरु धारा है। भले हाँ। आप इंस्टीट्यूट में गए, टीचर ने सिखा, आज वही टीचर बन गए हैं। हाँ। वो जो आप इंस्टीट्यूट को जो है राजे, वो गुरुकुल वो इंस्टीट्यूट बन गए हैं। वो टीचर थे जो मतलब गुरु थे, आज उनको टीचर कहना चालू कर दिया, पर पद्धति वही सेम चलती आ रही है। बिल्कुल। हर चीज का अपना एक गुरु है, गुरु बिना ज्ञान नहीं हो सकता किसी भी चीज का राजे। तो किसी भी चीज के अंदर राजे, हर व्यक्ति को किसी भी चीज को समझने के लिए वहां गुरुओं का अनुसरण करना बहुत जरूरी है, भले वो किसी भी फील्ड के हों, चाहे वो जर्नलिज्म के हों, चाहे हमारे तंत्रिज्म के हों, चाहे राजे वो फोर्थ क्लिप्स के हों राजे, चाहे वो किसी भी चीज के हों। जब तक गुरु का कोई भी व्यक्ति अनुसरण नहीं करते जीवन में, बोलते विद्या विहीन मनुष्य पशु अस्ति, तब तक उनका जीवन पशुओं से भी गया गुजरा है। पशु का भी तो ये काम होता है, उठ गए, खाना खा लिया, बैठ गए, सो गए, इसके सिवा पशु का कोई जीवन होता है? बच्चे पैदा कर ले बस से बस, इसके सिवा कोई और जीवन है? नहीं है। लेकिन एक मनुष्य को ये जीवन मिला है कि थोड़ा समय भक्ति में निकाल सकता है, तो हमें इस जीवन को सार्थक करना चाहिए, मेडिटेशन में निकालना चाहिए, नेगेटिविटी को थ्रो आउट करना चाहिए, अच्छी चीज़ों का लाइफ के अंदर जो है हमें रखना चाहिए। क्योंकि हम नेगेटिव चीज़ों को हम जितना पकड़ करके हम रखते हैं ना, वो हमारी लाइफ में उतना ज़्यादा मतलब हमें हार्म करती है। पुरानी बातों को कभी भी लेकर के नहीं चलना चाहिए इंसान को। जो समय बीत गया वो ना तो वापिस आ सकता है और ना ही उसको बदला जा सकता है। बिल्कुल। इसलिए उन बातों को कभी भी, आज सबसे ज्यादा लोगों के बीच में डिप्रेशन क्यों है? छोटे बच्चों में, लड़के में, लड़कियों में, क्योंकि उनको घरों से प्यार नहीं मिलता, माता पिता के पास टाइम नहीं है। बच्चों को वो क्या हाँ। समझते हैं? वो दे देते हैं टैबलेट। मतलब बच्चों ने जिद की, चल जा बेटा ले टैबलेट ले ले, अपना जो है टैब दिलवा दिया, आईफोन हाँ, दिलवा खेल दिया, रहे हैं, खेल उसके रहे हैं। बीच में जो है मतलब आईफोन दिलवा दिया, कार दिलवा दी उनको, कि मतलब ठीक है, लेकिन टाइम नहीं है। लेकिन जिस प्यार की, जिस क्योर की वो लोग मतलब हंगर उनके अंदर होती है, फिर वो बाहर ढूंढते हैं।
बाहर किसी से भी उनको फिर प्यार हो जाएगा, जो उनको चार अच्छी मीठी बातें बोलेगा, कोई भी हो भले वो, चाहे वो वहाँ गलत इंसान गलत हो। ही हो, वहां पे फिर कुछ टाइम के बाद फिर वो सामने वाला फिर अपने रंग दिखाते, फिर बोलते हैं कि प्यार से मुझे धोखा मिल गया, ये चीज ठीक नहीं है। लेकिन अगर यही इसी स्टेज के ऊपर अगर उस इंसान को कोई सही गाइड करने वाला हो कि नहीं बेटा हम तेरे लिए हैं, तो परिवार को थोड़ा अपने परिवार के लिए समय देना चाहिए, बिल्कुल माता पिता को अपने बच्चों के लिए समय देना चाहिए, और बच्चों को माता पिता के लिए समय देना चाहिए। बिल्कुल। ये मटेरियल बोलते हैं कि सोशल लाइफ से मटेरियलिस्टिक लाइफ से होकर के फिजिकल लाइफ को भी जीना चाहिए बिल्कुल जहां तक है, क्योंकि जब तक फिजिकल लाइफ को आप नहीं जियोगे तब तक आप नहीं समझ सकते किसी भी चीज बिल्कुल। का फंडा। तो हमारा बस इस विषय के ऊपर ये कहना है कि किसी भी बात को दिल पे नहीं लगाना चाहिए, जो जा चुका है उसको जाने दीजिए। इसलिए रीजन क्या होता है कि बच्चे डिप्रेशन में इसलिए जाते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि वो बातों को दिल पे लगाते हैं, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक जीवन मिला है, उसको किसी एक के प्रति अगर आप जो है बैठ के बैठ जाओगे, आप कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल तो उससे जो चीज जहां है, एंड दैट्स फाइनल, जस्ट स्टार्टिंग टू गो विद द फ्लो अकॉर्डिंग टू मी, एंड दैट इज अ मेन टॉपिक ऑफ दैट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके गुरुदेव, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जी और बहुत नई नई चीजें सीखने को मिली मुझे आज आपसे, क्योंकि जी। ये चीजें मुझे आज तक सच में किसी ने नहीं बताई जी और ना मैंने सुनी, और आपकी कही हुई बातों पर मैं खुद भी अमल करूंगी। जी जरूर। जय माता दी जी, जय माता।